जय भीम, जय संविधान। एक बार बावरी समाज का जयकारा लगाना है। बावरी समाज भाई, आवाज जोर से नहीं है, जोर से लगाओ। बावरी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चंद जी बोरा साहब, आदरणीय सेवा संस्थान जोधपुर के अध्यक्ष दलीप जी कुमार साहब, पूर्व विधायक श्रीमती सोना देवी जी बावरी राय श्रीनगर, पूर्व विधायक शिमला जी बावरी विधायक अनूपगढ़, हनुमानगढ़ से कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती सुलेशना जी, आज आप सभी पधारे, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे बावरी समाज का 74वां आजादी मुक्ति दिवस है, मनाने के लिए हम सभी एकत्र हुए हैं। साथियों, ये सभी जो छात्रावास के बारे में, समाज के बारे में सभी ने बताया है, बता दिया है वक्ता ने। मैं थोड़ा जो हमारे समाज का इतिहास है वो बताने जा रहा हूं, और सभी भामाशाह आज बढ़ चढ़कर भाग लिया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। आज आप सभी को मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। सन 1871 में अंग्रेजों ने हमारे समाज, समुदाय, जनजातियों को अपराधी घोषित किया था। ये एक बड़ा अन्याय था और हमारे समाज के लिए एक बड़ा आघात हुआ। साथियों, अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन मजबूत करने के लिए चाहते थे और अपनी सत्ता पाने के लिए उन्होंने समुदाय और जनजातियों पर कदम उठाया। ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसमें ब्रिटेन सरकार ने ट्राइबल एक्ट के तहत इन सभी समुदायों के लोगों को जन्मजात से अपराधी घोषित करा और हमारे पूर्वजों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा हमारे पूर्वजों को पुलिस और प्रशासन द्वारा परेशान कराया जाता था और अपने अधिकारों का हनन हुआ। इस एक्ट के कानून से पूर्वजों की और आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई थी और घटनाएं का कहीं सामना करना पड़ा। कई वर्षों तक समुदाय और जनजातियां हमारा भारत देश अंग्रेजों के गुलाम रहा। जब 20वीं सदी में बावरी समाज वे एक हुए, जब 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी जी ने 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से वापस लौटने पर उन्होंने एक भारतीय कांग्रेस पार्टी बनाकर आजादी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व
किया। फिर सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व तैयार किया और 1930 में दाढ़ी यात्रा के मार्च आंदोलन शुरू करा और नमक विरोध का 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करा। तो भारतीय लाखों लोग एकत्रित होकर इसी आंदोलन में भाग लिया। जब आंदोलन इतना तेज हुआ था कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने को मजबूर कर दिया और अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाना पड़ा। साथियों, फिर भी ये सिलसिला नहीं रुका। हमारे समुदाय लोगों पर भारत के बड़े व्यवसायी और उच्च जातियों को लोग हमारे साथ दुरुपयोग और शासन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारा आज भी वही लोग हमारे साथ शोषण करते हैं और हम आज भी उनके झंडा पकड़ के पीछे पीछे हम भागते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश सैकड़ों सेनानियों और हमारे पूर्वजों द्वारा अंग्रेजों के समल में आजादी मिली थी। सन 27 नवंबर 1949 में भारतीय डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब ने ट्रैफिक रूपरेखा तैयार करके कमेटी द्वारा संविधान कानून देश के सभा में पारित किया और 26 जनवरी 1950 को गिरफ्तार होने पर संविधान विधानसभा लागू हुआ। साथियों, आज ही हमारे समुदाय के लोग और जनजातियों के सभी परिवार हम सब आज अपनी खुशी में जी रहे हैं और अधिकार सभी जातियों के बराबर है तथा आज भारत के सर्वभूत लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। दोस्तों, सन 1871 में अंग्रेजों द्वारा हमारे पुरातन झूठा आरोप लगाकर अपराधी घोषित किया था। बिना सबूत होने पर भारत स्वतंत्रता मिलने और अधिनियम के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रयासों के आपराधिक कानून एक्ट को 1952 में निरस्त किया और इसलिए हम सभी आज आजादी की खुशियों का जश्न मनाते हैं। साथियों, हमारे समाज आज धीरे धीरे पढ़कर लिखकर गया है और हमारे समाज में अग्रणी समाज सुधारक हैं, उन सभी ने बीड़ा उठाया है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। आज जगह जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं तथा समाज को जागरूक कर रहे हैं और समाज की एकता में ही, क्योंकि एकता संगठन शक्ति है। प्रिय साथियों, मैं आप सभी को आह्वान चाहता हूं, हमारे समाज में कमियां हैं, समस्याएं हैं, हमारे विकास को रोक रही हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे को और शिक्षा पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। अपने भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके, आप सभी शिक्षा के महत्व को समझें और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। आज हमारे समाज तमाम स्टेट में बसते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, जम्मू से लगाकर कन्याकुमारी तक हमारा बाहुरी समाज में तमाम स्टेट में बसते हैं और तमाम स्टेट से आप पधारे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज हमारे समाज के लोग राजस्थान में 22 लाख से लगाकर 23 लाख लोग बसते हैं। सभी क्षेत्रों में बसीवान हैं और ऐसी समाज में हम आते हैं
और जो एसी समाज के लोग मेघवाल मतदाता हैं, आज हमारा समाज मेघवाल समाज की संख्या की तुलना में से ज्यादा अपना समाज मतदाता है, फिर भी आज हम राजनीति में कोई हमारा महत्व नहीं है और नहीं रहा है। समाज के लोगों, राष्ट्रीय पार्टियों हैं और भी खूब पार्टियां हैं, इन सभी पार्टियों ने अपने समाज को आज तक अनदेखा किया है और आज तक अनदेखा करते आ रही है। मैं इन सभी पार्टियों को आह्वान करता हूं, अब अनदेखा बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। प्रदर्शन करना पड़ा तो प्रदर्शन करेंगे, विरोध करना पड़ा तो विरोध करेंगे, संगठन की जरूरत पड़ी तो संगठन भी करे, गठबंधन भी करेंगे। साथियों, आप सभी पधारे, मैं आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। राम राम साहब, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद, जय बावरी समाज। अब जे पीपड़ मैं पीपड़ बावरी समाज सेवा संस्थान का पहले तहसील का अध्यक्ष था अपने बावरी समाज का। उसमें छात्रावास से जो जमीन ली, उसमें जो 4 दीवारी की हॉल बनाया, पानी टांका, लेटरिन बाथरूम, उसमें मेरा 35 लाख रुपये अकेले का लगा हुआ है पीपड़ में। और छात्रावास की जमीन आज हमारे पीपड़ के अंदर है। आज एक उसके अंदर रूम बनाना बाकी है, नींव भी भरी गई है। और रही बात जोधपुर की, तो जोधपुर के अंदर में बोलो बावरी समाज की, बोलो दयालदास जी महाराज की। भाई मंदिर बोलिया घनी देखी, आज शिक्षा री मंदिर बोली। आप अपने दिल रे माथे हाथ रख लीजो। कल आज अपना समाज रा मोटा भामा सारो मुख सुनला ए पीपड़ रे महीने अगर 50 लाख खर्च कर सके तो वो तो धनिया जोधपुर है। जोधपुर तो जोधपुर में तो मैं कितनी आस रखला। भाई पीपड़ जेड़ा क्षेत्र में 40-45 लाख रुपया खर्च करे, तो जोधपुर में मैं तो इन्हू कितनी आस रखला। दयालदास जी महाराज की। देखो सा समाज रा अपने बच्चा पार्टी छात्रावास बनी जने ये कमी अपने समाज में आ जो कमी है शिक्षा दी है। और अपन शिक्षा ज्यादा करावा को नहीं। और सभी समाजारी जगह जगह तहसील में हो, गांव में हो, जिला में हो, चाहे राज्य में हो, सभी की 4-4, 5-5 एक जाति की छात्रावास बनी हुई है। बावरियों की तो जोधपुर के अंदर एक छात्रावास भी अभी तक नहीं बनी है। तो अपन को अपने बच्चे के भविष्य के लिए देखना पड़ेगा। बच्चों को ज्यादा छात्र छात्राएं को पढ़ाना लिखाना है, मेरा तो ये कहना है। और मैं किस्तों के अंदर ये छात्रावास में जब तक छात्रावास बनेगी उसकी निगरानी मेरी रहेगी। और ये छात्रावास जब तक बनेगी उस किस्तों के अंदर मैं 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। साहब एक थोड़ा निवेदन हो, जब 45 लाख रुपया यार पीपड़ जड़े क्षेत्र में लागे तो जोधपुर जड़े क्षेत्र में 11 लाख कम है कौन है सब? पीपड़ बरोबर होना चाहिए नहीं भाई, डबल नहीं तो पीपड़ बरोबर तो होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। समाज बहुत चावे साहब। चलो जोरदार सुनो चलो जोरदार तालियों से साहब का एक बार सभी
माता और बहनों से सभी से अभिनंदन है, एक बार खड़े होके साहब के लिए जोरदार तालियां। अपने जगह पे सब खड़े हो जाए। और भी करेंगे। आज कोई 11 लाख में वाह करे को नहीं कि 11 लाख में वाह कर दे, तो आगे और करें। आज दिल बड़ा करे 11 लाख कर दिया, तो आप जोरदार स्वागत और अभिनंदन। आदर्श बावरी सेवा संस्थान आप जिंदगी भर आप तय दिलों हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करे कि आप। अब मैं थोड़े से बच्चों के जो गवर्नमेंट